नमस्ते। आज मैं आपके साथ 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कहा गया है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में भगवान शिव का साक्षात वास है। जैसा ही हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का विशेष महत्व अनादिकाल से रहा है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम निम्नलिखित है और उसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और द्रुष्मेश्वर। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्र की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर। आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थित। माना जाता है कि शिव पार्वती यहाँ अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आते हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित है। मंदिर का नाम शिव पार्वती के नामों पर है। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव, मतलब मल्लिकार्जुन। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मंदिर के पास हरसिद्ध माता मंदिर है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ पास पास स्थित है। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोज सुबह भस्म आरती होती है और ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर है जो सिर्फ नाग पंचमी पर खोला जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर। इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में बना हुआ है। इस वजह से इसे ओमकारेश्वर से जाना जाता है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यह ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना दिखता है और यही पास में प्राचीन ममलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित। शिवजी ने यहाँ पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है जो हिमालय क्षेत्र में है। इस कारण मंदिर साल में करीब 6 महीने शीत ऋतु में बंद रहता है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित। श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया था तो कुंभकर्ण का पुत्र भीम श्री राम से बदला लेना चाहता था। भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। माना जाता है कि शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए भीमाशंकर मंदिर क्षेत्र में ही भीम असुर का वध किया था। भीम का वध करके बाद शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजित हो गए। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा भीमाशंकर मंदिर। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। मान्यता है कि मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देवर्षि नारद के साथ ही सभी देवी देवता आते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति काशी में मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिल जाती है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर। नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि गंगा नदी को लाना चाहते थे, लेकिन गंगा ने कहा था कि
जब तक शिव जी यहाँ नहीं आएंगे मैं यहाँ नहीं आ सकती। गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया तो भगवान यहाँ प्रकट हुए थे और इसके बाद शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हुए और देवी गंगा गौतमी यानी गोदावरी नदी के नाम से यहाँ बहने लगी। मंदिर में स्थापित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर थोड़े मतभेद है। महाराष्ट्र में और झारखंड में बैद्यनाथ के अलग अलग मंदिर विस्थापित है। कथा है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग रावण लंका ले जा रहा था और रावण ने झारखंड के देवघर क्षेत्र में शिवलिंग नीचे रखा दिया और फिर ये शिवलिंग यही स्थापित हो गया। रावण ने शिवलिंग उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और वह यहाँ से चल गया। और इसके बाद सभी देवी देवताओं ने इस ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ प्रकट हुए और ज्योति स्वरूप में इस शिवलिंग में विराजित हो गए। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित। रावण वध करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा की थी। बाद में श्री राम द्वारा बनाया गया शिवलिंग व्रज के समान हो गया और श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग धृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद क्षेत्र में स्थित। इसे धृष्णेश्वर या धृष्मेश्वर भी कहते हैं। पुराने समय में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह छोटी बहन द्रुष्मा से करवाया और द्रुष्मा शिव भक्त थी। विवाह के कुछ समय बाद ही द्रुष्मा को पुत्र प्राप्ति हुई और सुदेहा द्रुष्मा से जलने लगी थी। सुदेहा ने उसके बहन के बेटे की हत्या कर दी। जब ये बात द्रुष्मा को मालूम हुई तो वह शिव पूजा करने लगी। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित लौटा दिया और द्रुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यही विराजमान रहे और भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए और उसी मंदिर को बोला जाता है धृष्मेश्वर मंदिर। ये रहे टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।